वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स वीडियोस ऑन कर लें। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी के सभी एक्साइटेड हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर और अपने अपने पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अटेंडेंस लगा दे दैट आई एम इन वेबिनार, और अपनी एक्साइटमेंट जरूर दिखा दे आज के सेशन को लेके। कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि लाइक दिस इज पर्सनल मेंटरशिप, ओके। एंड अगर आप नए हो और आपको पर्सनल मेंटरशिप के रूल्स नहीं पता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये वेबिनार आपको स्ट्रेट 90 डिग्री पेन एंड कॉपी के साथ वीडियो ऑन करके बैठना होता है। दिस इज वेरी कंपलसरी सेशन, और सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो ऑन करके सेशन के अंदर नहीं बैठोगे तो मैनेजमेंट ऐसे ही रैंडम 100 पीपल को सेलेक्ट कर कर, जैसे ही यहाँ पे 1000 सीट्स होगी, आप रैंडम 100 पीपल को सेलेक्ट करके मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इट्स एन अर्जेंट मीटिंग, सो प्लीज गाइस फटाफट से रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, आप रूल्स फॉलो करेंगे तभी आपके डाउनलाइंस रूल फॉलो करेंगी, है ना। आप वीडियोस ऑन करोगे तब आप सामने आओगे, तब आप दिखोगे, तब आपके बिजनेस होंगे। आप दिखोगे ही नहीं तो बिजनेस क्या होगा आपका? बात सही है ना। तो फटाफट से वीडियो ऑन करिए गाइस सभी के सभी पार्टिसिपेंट, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप एक बार अटेंडेंस लगा दे दैट आई एम इन वेबिनार। सो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? अगर आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार टाइप 10 कर दें चैट बॉक्स के अंदर। टाइप 10 है चैट बॉक्स अगर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो। ओके, सो सभी एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है फॉलोअप के ऊपर। द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, सबने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। तो क्या इसमें ऐसे पार्टिसिपेंट बैठे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे सेशन अटेंड कर चुके हो? चलो, बहुत एक्साइटेड हैं आज के लोग। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, इतना सारा प्यार देने के लिए। अब हम आते हैं, देखो हम अपना सेशन बहुत लेट नाइट तक नहीं ले जाना चाहते, ठीक है, क्योंकि आप सबको भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लाइक बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ इंडो नेपाल बॉर्डर से। ओके, बट फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स आई वाज स्टेइंग इन लखनऊ राइट नाउ। कुछ महीने से मैं अभी चंडीगढ़ में स्टे कर रहा हूँ। ओके, एंड बात करूं कि वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनेजर क्वालिफाई करा मैंने गेम्स 23 के अंदर विद इन 7 मंथ्स। 7 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया था, एंड आज लगभग लगभग मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। बेसिकली वो सारे ड्रीम्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन मिडिल क्लास आदमी देखता है, एंड ईच एंड एवरी सिंगल ड्रीम जो आज फॉरएवर की वजह से ही मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो पाई है। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि आज का सेशन कितना ब्लॉकबस्टर। सभी ने अटेंडेंस लगा दी है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप सभी के सभी अपने पेन एंड कॉपीज दिखा दें मुझे। हाँ जी गाइस, पेन एंड कॉपीज का आप सभी के। चलो, सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन द ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग। और बात करूं बीइंग अ मैनेजर, आज मैं कुछ लाइक सीख कर नहीं है, बस इतना समझो कि लाइक मैनेजर कैसे क्वालिफाई करा मैंने। और मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा सीसीज। सीसीज के लिए चाहिए आपको एक टीम, एक हाई परफॉर्मेंस टीम आपके पास होनी चाहिए जो एक अच्छा खासा बिजनेस करके दिखाए आपको, दे के दिखाए आपको। और टीम बनाने के लिए आपको लगाने पड़ते हैं डायरेक्ट्स। जितने ज्यादा डायरेक्ट्स उतना ज्यादा नेटवर्क होता है आपका। और डायरेक्ट्स लगाने के लिए आपको अपनी डायरेक्ट पे करनी पड़ती है 2cc, लोगों से करानी पड़ती है 2cc। 2cc कराने के लिए आपको सिर्फ कहते हैं कि सही तरीके से आपको फॉलो अप करना आना चाहिए। क्योंकि देखो, एक बहुत बड़े लाइक फिलोसोफर है अपने इंडस्ट्री के, जिन्होंने कहा था फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप।
टॉपिक लिखो, होस्ट का नाम लिखो, डेट लिखो और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो अब मेरी बात इतनी सिंपल समझो, सबको हमारा लाइक जो बिजनेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है लाइक रिक्रूटमेंट से, है ना, ट्रेनिंग से और रिपीटेशन से। ठीक है, पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर रिक्रूट किए हुए पर्सन को हम ट्रेन करते हैं, उन ट्रेनिंग दिए हुए पर्सन को हम वर्किंग मोड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद उन्हें हम काम पे लगाते हैं और फिर हम वापस से अपनी काम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इस 3 पॉइंट का मतलब समझेंगे। पहली चीज क्या? पहली चीज हम करते हैं रिक्रूटमेंट, दूसरी चीज हम करते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद रिपीटेशन। कि लाइक सबसे पहला काम आप सभी ने मई मंथ के अंदर बिजनेस स्टार्ट करें, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट वे कि क्या एक सही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने का? व्हेन आई वाज असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब मैं एक एज असिस्टेंट सुपरवाइजर इंडस्ट्री के अंदर आया था एंड जब मैंने अपनी TUC क्वालिफाई करी थी, तो सीधा सीधा बात इतनी समझो कि तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके डायरेक्ट में कम से कम 6 to 7 नोवस कस्टमर एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 6 to 7 नोवस कस्टमर ना आ जाए, तब तक आपको करनी है रिक्रूटमेंट। इससे पहले मेरा रिक्रूटमेंट मशीन का जो मैंने ट्रेनिंग दी थी, किस किस पर्सन ने अटेंड करा था? मैंने एक टॉपिक लगाया था, हाउ टू बिकम अ रिक्रूटमेंट मशीन। जिन पर्सन ने अटेंड करा था एक बार टाइप 5 कर दें चैट बॉक्स के अंदर। डियर मैनेजमेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक बहुत सारे लोग बाहर रह चुके हैं, तो यूट्यूब लिंक डाल दें आप, और एक काम करें आप कि जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो रैंडम पर्सन्स को जो वीडियो ऑफ करके बैठा उन्हें रिमूव कर दें सेशन से, ताकि जो लोग हैं कैपेबल वो आ सके। 100% को रिमूव करना है आपने, उससे ज्यादा नहीं करना आप। ठीक है, ओनली 100% को रिमूव करना है। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्रूटमेंट मशीन जो हमारी टॉपिक थी वो अटेंड करा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात इतनी समझो कि उस टॉपिक में मैंने क्या सिखाया था। उस टॉपिक में ये सिखाया था मैंने, इतनी सी बात समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ऐसा कोई लेवल नहीं है जो एक्टिव रिक्रूटमेंट से अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ऐसा कोई भी लेवल नहीं है? देखो, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, नो मैटर आप कितने भी कच्चे खिलाड़ी हो स्किल्स के अंदर, देखो कहते हैं एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, बता रहा हूं, यू गेट पेड फॉर योर स्किल नॉट फॉर योर हार्ड वर्क। लिखो, यू गेट पेड फॉर योर स्किल नॉट नॉट फॉर योर हार्ड वर्क। बिकॉज देखो ये जो मंत्र है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, ये मुझे बहुत काम आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा, आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना आप डिजर्व करोगे। ठीक है, जितना आप के कैपेबिलिटी होगी, जितना आप इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी शार्पेस्ट स्किल रखोगे। ठीक है, आज मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक कोई नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसका क्या एक सही तरीका होना चाहिए काम करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिने चुने कुछ 5-6 स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग MLM के अंदर, दैट प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड जनरेशन एंड नोएस टू एएस। ठीक है, अब देखो क्या है सबसे बड़ी चीज, प्रोस्पेक्टिंग आती होगी सभी को, 5 मिनट का सिंपल सा गेम है, सबको आता होगा, है ना, कि कॉल करना है पर्सन को, इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन लेना है, प्रॉब्लम बतानी है कि दिस इज द प्रॉब्लम कि बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए यंग ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने एक आइडिया डेवलप करा जहां पे हिंदुस्तान के स्टूडेंट अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपना करंट प्रोफेशन स्टडीज डिस्टर्ब किए बिना। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फोन और इंटरनेट कनेक्शन, बेसिक जो हमारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। लास्ट में हमने मीटिंग के बारे में बताना है, जूम के लिंक के बारे में बताना है कि 7 बजे आज मीटिंग है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, 3-4 पॉइंट्स हमें बताने हाइप क्रिएशन के, सिंपल, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग सबको क्लियर है, प्रोस्पेक्टिंग सबको आती है, इनवाइट करना, लोगों को कॉल करना सबको आता है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन डालो अपना, प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट कर लो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग आती है तो फिर देखो, अगर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं आती तो फिर फॉलो करना बेकार है ना। अगर आप एक चीज समझो, आप कैसे कर सकते हो कि आपको प्रोस्पेक्टिंग आती है कि नहीं आती? अगर आपका प्रोस्पेक्ट डे 1 में आ रहा है तो मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग आती है। अगर नहीं आ रहा, अगर आपका रेशियो नहीं अच्छा है, लाइक 10 में से आप 10 प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, 10 में से सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन अटेंड कर रहा है मीटिंग को, तो फिर आपका रेशियो खराब है। फिर यू नीड टू मोर प्रैक्टिस, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, आपका स्किल शार्प होगी। ठीक है, अब आते हैं फॉलो के ऊपर, कि अब आपने पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करी, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मानिक सर के डे 1 सेशन के अंदर गया, मानिक सर के डे 1 सेशन
अटेंड करने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको सीक्रेट कोड भेजा, उसके बाद आपने उसको कॉल करना है। अब देखो क्या है कि लाइक कहते हैं ना कि अगर ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन पैदा कहाँ से हुई, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो। क्यों बोला जाता है कि फॉलो अप ही असली जादू है, क्यों इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल का दर्जा क्यों दिया गया है? बिकॉज बिलीव मी, अगर आपने सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी है, गाइस ऑडियो क्लियर है सभी को? एक बार ऐसे कर देना जिन्हें वीडियो ऑन करी है। चलो, जिनको वॉइस की दिक्कत आ रही है, जिनको लाइक आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो लेफ्ट करके यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हो सकता है आपका डाटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसकी वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब मेरी बात इतनी सुनो कि अब देखो क्या है कि सबसे बड़ी बात फॉर्च्यून इज इन द फॉलो क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा स्किल यही है कि अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, बंदे ने सीक्रेट कोड भेजा आपको, आपने उसको कॉल करा, एक लिखो 15 मिनट्स ऑफ ब्रेन, क्या लिखो पॉइंट, 15 मिनट। एक सेकंड में टाइप कर देता हूं। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, शायद ही आपको किसी ने इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाई होगी। 50 मिनट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। डे वन की जो फॉलोअप है वो आपको मिनिमम मिनिमम 15 मिनट्स की रखनी होती है। अगर आप 15 मिनट से कम कर रहे हो तो फिर आप सही नहीं कर रहे हो। बिकॉज देखो, ये सबसे बड़ी चीज है क्या है, देखो कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको हर बंदे का पर्टिकुलर पर्सन का क्या टारगेट होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का यही टारगेट है कि वो अपने डायरेक्ट पे 5, लगभग लगभग 6 सीसी 8 सीसी कर ले, है ना? यही टारगेट होता है मैक्सिमम असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अगर आपको 6 सीसी 8 सीसी टच करना है, ठीक है, आपको चाहिए मैक्सिमम नोवस कस्टमर। अगर आपको 8 सीसी करना है, आपके पास डायरेक्ट में 8 नोवस तो होने चाहिए। अगर आपको 6 सीसी करना है, आपको 6 7 तो होने चाहिए। अब ये नोवस कस्टमर आएंगे कैसे? कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन्स आती है, सर डे 1 अटेंड कर लिया लेकिन डे 2 में नहीं आया, डे 2 अटेंड कर लिया लेकिन डे 3 में नहीं आया, सर मानिक सर का डे 1 देख के कॉल नहीं उठा रहा, है ना? बहुत सारी दिक्कतें जिनको आती हैं, क्यों आती है? बिकॉज उनका फॉलो वीक होता है। अगर आपने सही तरीके से डे 1 और डे 2 फॉलो करा है ना, तो वही चीज है कि क्लोजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती इस इंडस्ट्री के अंदर। बंदा आपको सामने से बोलता है टेल मी हाउ टू पे, क्या एक पर्टिकुलर नोवस कस्टमर आपको सामने से क्या आप चाहते हो कि आप ऐसी स्किल सीखना चाहते हो फॉलोअप में, क्या आप फॉलोअप में इतना तगड़ा गेम कर दो कि बंदा आपको सामने से बोल दे टेल मी हाउ टू पे? आप उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, इतना एक्सपोजर दे दो, इतना एक्सपोजर दे दो कि वो बंदा आपको सामने से बोले कि 1499 रुपया कुछ नहीं है इस प्लेटफॉर्म के सामने, मैं आपको 15,000 भी पे कर सकता हूँ। इतनी वैल्यू प्रोवाइड करना अगर सीखना चाहते हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो कि कैसे एक परफेक्ट डे 1 एंड डे 2 फॉलो होता है। ठीक है, अब बस सी बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या आप सिखा रहे हो जो वो क्या वाकई में रिजल्ट आता है? देखो, मेरा हाईएस्ट चेक जो 1 महीने का, चलो चेक तो रिवील करना मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ जाने दो। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, कि आज का एक टॉपिक है, लिखो हैशटैग डे 1 फॉलो। ठीक है, डे 1 फॉलो। 15 मिनट्स ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ठीक है, 15 मिनट के इस दिमाग के खेल का एक तरीके से आपको क्या बनना है? देखो, पहली चीज क्या, यू आर अ स्पीकर, यू आर अ स्पीकर, नो, यू आर अ ट्रेनर, राइट? आप जब भी कॉल पे बात कर रहे हो, आप एज अ ट्रेनर बात कर रहे हो, आप एज अ मेंटर बात कर रहे हो। आप कोई स्पीकर नहीं हो जो 15 मिनट कॉल लगा के पढ़ पढ़ कुछ भी बोलता गया ट्रेंड रेवोल्यूशन एसबीआई मॉडल ये वो सिखाता गया मतलब हाँ हूँ करके फोन रख दो। हाँ भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी। देखो व्हाट इज स्मार्ट वर्क। देखो, अगर कोई बंदा, मैंने फिर से बता दो 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, 80% लोग एक तरीके के स्किल फॉलो करते हैं और उन्हें सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे 20% लोग होंगे जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ 80% रिजल्ट लाते हैं 20% स्किल यूज करके। तो वो 20% स्किल आपने सीखनी है जिससे 80% ऑफ द रिजल्ट आता है। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को? तो एक चीज समझो, सबसे बड़ा डे 1 डे 2 फॉलो, एक और एक थर्ड पार्टी कॉलिंग, 3 चीजें लिखो। ठीक है, डे 1 फॉलो, डे 2 फॉलो और एक थर्ड पार्टी कॉलिंग। 3 एक्सपोजर दे सकते हो आप। ठीक है, 3 एक्सपोजर दे सकते हो और उसमें कंटेंट क्या देना ये भी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से।
उसके बाद देखो क्या है, एक गुड नाइट मैसेज के साथ क्या करना है आपने, गुड नाइट मैसेज के साथ आपने एक वीडियो अटैच करके भेजनी है, दैट मस्ट बी अ टेस्टिमनी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग किसी ग्रेट लीडर की आप एक टेस्टिमनी अटैच करके भेजोगे। और मॉर्निंग मैसेज के साथ आप एक मोटिवेशनल वीडियो जो उसके ड्रीम्स को इंस्पायर करे, जो रिस्क एटीट्यूड दिखाए, है ना, रिस्क फेलियर स्टोरी हो सकती है, सक्सेस स्टोरी हो सकती है। 5 to 10 मिनट्स की ही शॉर्ट वीडियो लिखो, शॉर्ट वीडियो 5 to 10 मिनट्स की, एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस छाट के रखो अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए। देखो जितना ज्यादा बेटर कंटेंट आप प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएगा आपको। अगर आप कुछ भी उठा के दे रहे हो, आप 5-10 साल पुरानी वीडियो उठा रहे हो फॉरएवर की और अपने प्रोस्पेक्ट्स को दे रहे हो। देखो रिसेंटली में बहुत सारे इवेंट्स हुए फॉरएवर लिविंग के, ग्लोबल रैली हुई है ना, एंड लाइक हमारा मुंबई सक्सेस डे आ रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में सक्सेस डे हुआ हमारा। बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुई हैं जिसके बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आप उसको सेव करके स्टार मैसेज में सेव कर लो, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो करके काम करोगे तो आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने अगर सही स्किल का, और अगर समझो एक पर्टिकुलर पर्सन है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, एक चीज इमेजिन करो कि एक कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसको परफेक्ट प्रोस्पेक्टिंग आती है, सही तरीके से डे 1 डे 2 फॉलो करना आता है, ठीक है। उसको 1500 की क्लोजिंग आती है, उसको नोवस टू एएस आता है, उसको 2cc क्लोजिंग आती है। उस बंदे को 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो एक चीज समझो कि आप कहीं लैग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक चीज में लैग कर रहे हो, वो है अपने स्किल, ठीक है। आपने इधर उधर की नॉलेज इतनी ले ली है कि आप भूल गए हो कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 स्किल्स हैं, और तुम्हें मेजर फोकस ही इन 5 स्किल्स के ऊपर करना होता है। तुम्हें परफेक्ट ही इन 5 स्किलों को करना है। इधर उधर भागने की जगह अगर तुम 2-3 महीने का टाइम अगर अपने दिमाग और दिल को देकर इस 5 स्किल को परफेक्ट करने के पीछे लग गए, और एक बार तुमने इन स्किल्स को परफेक्ट कर लिया, फिर तुम्हारा काम सिर्फ यही है, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, दैट्स इट। और मनी इज अ प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर फॉर ईच एंड एवरीवन सिटिंग हियर इन दिस जूम मीटिंग, ठीक है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप फॉरएवर में टिकने वाले हो। अगर आप देखो, एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको 6,000-7,000 का भी चेक आ रहा है तो भी आप एक अच्छा एएस कहते देखो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है ना, ये हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 6 महीने बिल्कुल रिजल्ट ना आए, बट आने वाले कहते 20 सालों तक आपको लगातार पैसिव इनकम का फ्लो आ सकता है, ठीक है। तो वही है कि एक आम का पेड़ है ये इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखो वार्म गेस्चर, पहला पॉइंट लिखो वार्म गेस्चर। कभी भी किसी से बात किया करो, कोई भी कोल्ड कॉल करा करो, कोल्ड कॉल मतलब समझते हो ना, आपकी किसी भी अननोन पर्सन से जब बात किया करो, सबसे पहले एक वार्म गेस्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हेलो गुड इवनिंग सर, आज की मीटिंग कैसी रही, दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक, ये बिल्कुल गलत तरीका है बात करने का, ठीक है। जब भी बात किया करो, आप पहले रेपो फॉर्म किया करो। रेपो फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप, ठीक है, यहाँ पर डेडिकेशन के साथ 1 साल भी दे रहे हो तो भी बहुत है, डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि सबसे पहले कॉल करना है तो अपने एक वार्म गेस्चर करना है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे फॉलो अप हो, चाहे डे 1 डे 2, चाहे थर्ड पार्टी सीनियर अप्रोच, जो भी स्ट्रेटेजी आप करा रहे हो, वार्म गेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया, ओके, घर पे कैसे हैं सब, बढ़िया, ओके, खाना पीना हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है। तो ये 10-15 सेकंड का एक रैपो फॉर्मेशन किया, चलो हो गया। फिर उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं, चलो ठीक है, आज आपने मानिक सर का डे 1 सेशन अटेंड करा, ठीक है, ऐसा बात है, ठीक है। तो अब एक चीज है कि अब हम ऐसा क्या करें, मैंने आपको पैटर्न बताया काम करने का, प्रोस्पेक्टिंग करो, डे 1 दिखाओ, बात करो, देन वीडियोस प्रोवाइड करो, रात को एक गुड नाइट मैसेज के साथ एक टेस्टिमनी, अगले दिन मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ गुड मॉर्निंग मैसेज, देन आपको करना है डे 2, ओके। फिर डे 2 के बाद आपने फॉलो अप करना है, फॉलो अप करने के बाद आपको वीडियोस प्रोवाइड करने हैं, वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद आपको थर्ड पार्टी कॉलिंग करानी है, थर्ड पार्टी कॉलिंग कराने के बाद आपको सीधा डे 3 में शेयर सेंड करना है, ठीक है। और सुबह शाम वही मोटिवेशनल वीडियो टेस्टिमनी। दिस इज द कंप्लीट पैटर्न टू क्लोज अ 1,500 रुपीज क्लोजिंग। 1,500 की क्लोजिंग आप ऐसे करनी है, ये पैटर्न फॉलो करके।
बहुत सारे लाइक ट्रेनर्स हैं जो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप मेरा ही फॉलो करो, आपको लाइक जो भी बेस्ट लगे, कि लाइक आपको वो भी बेस्ट पॉइंट लग रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन का ये पॉइंट अच्छा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं व्हेन आई वाज असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ही जो 12 4 9 के लगते हैं ना आपके, तो तब 4 बजे के सेशन लगाता था मैं, तब उसमें कम से कम 700 800 कस्टमर आते थे अटेंड करने के लिए। तब मैं सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर था। अब देखो क्या है कि इतने लाइक एएस होकर इतना ज्यादा लाइक ट्रैफिक हैंडल करना मेरे लिए पता है कैसे पॉसिबल हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने भी टॉप लीडर्स थे, टॉप ओनर्स थे, आज से ठीक 1 साल 1.5 साल पहले मैं क्या करता था उनके लाइक, अगर मेरे को कुछ सीखना है, ठीक है, मैं कोई टॉपिक मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं उसकी 10 वीडियोस देखता हूँ। 10 वीडियोस के जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसको लिखता हूँ और एक पेज पे लिखता हूँ। उसके बाद जो भी अपना मुझे अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको लिखता हूँ, फिर एक कंप्लीट सेशन निकालता था। ठीक है, जो लोगों ने मेरी सेशंस काफी टाइम से अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, कि लाइक क्या तरीके की स्किल्स है जो लाइक आपको मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात इतनी सुन कि लिखो क्लैरिटी इन बिजनेस एंड क्लैरिटी इन लाइफ। लिखो क्लैरिटी इन बिजनेस एंड क्लैरिटी इन लाइफ। देखो 15 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो गेम है हमारा, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को, सबसे पहली चीज है कि एक बंदे का कॉल करने का मोटिव देखो। एक छोटा सा पॉइंट लिखो, हैशटैग लिखो मोटिव। आपका मोटिव क्या होना चाहिए, पहले आप अपनी मोटिव समझ लो कि आप इस बंदे को कॉल करके एक्चुअल में आपका मोटिव क्या होना चाहिए, कि आप इस बंदे को एक्चुअली में समझाने क्या वाले हो। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो लाइक, ठीक है, एक तरीके से स्पीकर बन के बात करने लगते हैं, डे 1 कर लिया, डे 2 कर लिया, फिर बंदा डे 3 में एक्सक्यूज देता है सर पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। ठीक है, आप हमें जज नहीं बैठे हो, आपको भी पार्टिसिपेट करना है कन्वर्सेशन में, सामने वाले पर्सन को भी पार्टिसिपेट करना है। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक कंफर्ट जोन होता है, उस जोन में जाकर बात करनी होती है उसे। मान लो कोई लड़की है जो लाइक बहुत डेस्परेट बात करती है कि लाइक हूँ हाँ कर रही है, बस कोई भी है, तो टेक अ पॉज, उस लड़की को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में ये लड़की सिर्फ हाँ में क्यों रिप्लाई कर रही है। ठीक है, सीधा सीधा आपको आना है रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। डे 1 इज योर मेन फोकस, कि आपको उसको क्लैरिटी देनी है। लिखो, मोटिव आपका होना चाहिए, आपको उसको क्लैरिटी देनी है उसके लाइफ को लेके। दूसरा चीज क्या, आपको अपनी रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है कि कितना बेटर आप रिलेशन बना सकते हो उस प्रोस्पेक्ट से, उस क्लाइंट से। जितना ज्यादा बेटर रिलेशन होगा आपका, आप जितना तगड़ा रिलेशन बिल्ड करोगे, आप जितना ट्रस्ट फॉर्म करोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि ट्रस्ट इशू कैसे क्लियर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर आया कि सर ट्रस्ट इशू कैसे क्लियर करना है। देखो ट्रस्ट इशू, एक चीज सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, या मैं बात करूं फॉरएवर इंडिया की, फॉरएवर इंडिया आई थी 2000 में, है ना, लगभग लगभग 23 ईयर्स होने वाले हैं इस कंपनी को। ठीक है, और एक चीज सोचो, इमेजिन करो, लाइक फॉरएवर कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं जो आते ही लाइक डूब गई, चली नहीं, चली नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो एक चीज सोचो, जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 2000 में, 2001 में, 2002 में, जब लोग इसमें काम कर रहे थे, सोचो तब ना कुछ इतना कुछ नहीं था उनके पास, तो वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते थे। उन्होंने साइमन डेविडसन की सर की बात करूं जो फर्स्ट मैनेजर थे, उन्होंने कैसे काम करा होगा यार, उनके पास तो कोई रिसोर्सेस नहीं थे। हम्म। आज आपके पास लैक्स ऑफ टेस्टिमनीज है, लैक्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज है, हर जगह ऑफिसेस है। फॉरएवर के इवेंट्स ट्रेनिंग की यूट्यूब चैनल्स पे सारी अपलोडेड टेस्टिमनीज पड़ी हुई है ना। मतलब इतना भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉजिटिव कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, कि बहुत सारा इजी मेथड है आपके पास उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। पहली चीज देखो, विकिपीडिया का पेज है, ठीक है, आप उससे बोल सकते हो कि लाइक विकिपीडिया, आपने नाम सुना होगा विकिपीडिया का, आपको प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ नाम तो सुना विकिपीडिया का, क्योंकि ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं जिसने ऐसा नाम नहीं सुना होगा। कि आप विकिपीडिया सर्च करना, जहाँ पे टॉप ब्रांड जब लिस्टेड होते हैं तब विकिपीडिया उसका ओरिजिनल डाटा देती है। अब देखो दो चीज जानना है, उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछो कि लाइक आप एक चीज बताओ, एक कंपनी की ग्रोथ आप कैसे मेजर कर सकते हो। आप लोग बताओ मुझे, एक कंपनी का ग्रोथ कैसे मेजर होता है। अगर मान लो आपको किसी कंपनी से ऑफर है कि आपको हम 1 करोड़ रुपए 1 साल का देंगे, बट आपको पता करना है ये कंपनी सक्सेसफुल है कि नहीं, ये कंपनी आगे चलने वाली है कि नहीं, ये कंपनी, कैसे आप चेक करोगे कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। एक सेकंड, एक सही आंसर आया था, कहाँ गया।
विवेक सक्सेना का, दैट इज टर्नओवर। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर ही डिसाइड करता है उसका ग्रोथ, है ना, कि हर साल उसका टर्नओवर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो डिसाइड करता है उस कंपनी का ग्रोथ, है ना। उस कंपनी की वैल्यूएशन भी हम कह सकते हैं कि डिसाइड करती है इस कंपनी का कितना वैल्यूएशन है। ठीक है, तो आप चेक करोगे विकिपीडिया के ऊपर तो आपको दिखेगा 4.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखती है ये कंपनी। कितना? 4.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है विकिपीडिया पे, आप चेक करोगे। तो ये सारी चीजें हैं जो लाइक आप उसको लाइक अभी मैंने अपने टीम्स के थर्ड पार्टी कॉलिंग्स कर रहा था, तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मेरे थे लाइक लखनऊ के, जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी बहुत सारी करी थी, तो उनमें से 2-3 प्रोस्पेक्ट लखनऊ के थे, जिसमें से लखनऊ में एक था, क्योंकि लखनऊ में मैं 5 साल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लखनऊ के लगभग लगभग हर कॉलोनी हर गली मालूम। तो क्या हुआ कि लाइक उस पर्टिकुलर पर्सन ने जब मुझे बताया कि मैं हजरतगंज लखनऊ का रहता हूँ, तो मुझे तो एग्जैक्ट पता था कि लखनऊ में एग्जैक्ट ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट वो पर्सन कहाँ का निकला? हजरतगंज का ही निकला। मैंने उससे बताया कि लाइक अगर आप हजरतगंज रहते हो, आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ऑफिस, अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट इशू इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, आप जाओ तुरंत देखो। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जब भी आपके प्रोस्पेक्ट देखो, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर बंदा क्लोज होने वाला है, ठीक है, पहली चीज क्लैरिटी से, दूसरी चीज ट्रस्ट से, तीसरी चीज रिलेशंस, ये 3 चीज करनी है डे 1 डे 2 फॉलोअप में थर्ड पार्टी कॉलिंग्स। ये कर दिया आपने तो फिर कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, नॉलेज भी भरपूर दे देते हैं, लेकिन रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते। जब रिलेशन बिल्ड नहीं होता तो फिर वही एक्सक्यूजेस आते हैं, सर पैसे नहीं है, सर पापा नहीं मान रहे, सर मम्मी नहीं मान रही। रिलेशन बिल्ड रहता है। देखो एक पॉइंट है जहां जो लाइक मैं कहता हूं अपने हर वेबिनार के अंदर कहता हूं, दैट एवरी सिंगल पर्सन हैव द कैपेबिलिटी टू पे यू 1500 रुपीज। बात सही है? एवरी सिंगल पर्सन हैव दैट कैपेबिलिटी। ऐसा तो है नहीं उसने अपनी पूरी जीवन में 1500 रुपए नहीं दिखे होंगे, है ना। हर बंदे के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको 1500 रुपए पे कर सकता है, अनलेस और अनटिल आप उसको सही तरीके से गाइड करो, सही स्किल्स बताओ, सही तरीके से ट्रेन करो। बात समझ में आ रही है मेरी? हम्म, क्या, कि अगर आपका बंदा 1500 दे रहा है, ठीक है, तो मतलब आपने सही तरीके से काम करा है। नहीं दे रहा तो मतलब देखो, अगर देखो अभी एक चीज बताता हूँ कि क्लोजिंग आप तब करोगे जब आपने सही तरीके से फॉलोअप किया है। डे 3 देखने के बाद, अमाउंट सुनने के बाद, तो बंदा आपको ब्लॉक मार देता है, कॉल नहीं उठाता, होता है? होता है? होता है आप सभी के साथ? सबके साथ होता है। क्यों होता है? अगर देखो आप एक दिमाग लगाओ ना कि यार बंदा मेरा प्रोस्पेक्टिंग में आ रहा है, डे 1 में बैठ रहा है, ठीक है, डे 2 में जा रहा है, डे 3 में भी जा रहा है, डे 3 के बाद फोन नहीं उठा रहा है, गलती कहां करी? तुमने प्रोस्पेक्टिंग कर दी, बंदा आ गया डे 1 में, प्रोस्पेक्टिंग तो भाई सेट है, ठीक है, डे 3 के बाद कॉल नहीं उठा रहा, तो उसमें क्या स्किल क्या यूज कर रहे थे? तुम फॉलोअप यूज कर रहे थे ना। तुम्हारी फॉलोअप ही सही नहीं हुई, तभी तो वो बंदा पैसे नहीं पे करके गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो लाइक आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, मान लो वो बीसीए कर रहे हैं, आपने कॉल करा, आपने बोला हेलो सर कैसे हो आप, बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है ना, ठीक है, खाना पीना हो गया, उसके बाद एक अच्छा सा गेस्चर किया। आप देखो क्या है कि पहला दिन में देखो, एक पॉइंट है जिसको कहते हैं सब कुछ एक ही दिन में नहीं बताना। ठीक है, ये भी गलती है जो लोग करते हैं, कि कुछ होते हैं ना कि लाइक कुछ है कि जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, और कुछ जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाते हैं, है ना। ये जितना सिखाना चाहिए उतना नहीं सिखाते। अभी हो गया है कि हर एक चीज का एक कंटेंट है, मैं डिवाइड कर देता हूँ। डे 1 में आपको काम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताना, ठीक है, एग्जैक्टली काम क्या करना होता है ये और ऑल। आप सिर्फ आइडिया दे सकते हो, आप सिर्फ एग्जांपल दे सकते हो, आप उसको बोलो, यू हैव टू कीप दैट पेशेंस, आपके पास वो लर्निंग एटीट्यूड पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फॉलोअप मैंने डिजाइन करा है या फॉर्म करा है उसके हिसाब से तो आप नहीं ही बता सकते। बिकॉज मेरी बात सुनो कि इस फॉलोअप डे 1 के फॉलोअप में मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, लिखते जाओ। पहले हमने वार्म गेस्चर करा, दूसरे में हमने फीडबैक लिया कि सर आज आपने जो सेशन अटेंड करा है उसको अगर मैं बोलूं 1 से 10 के अंदर रेटिंग करने को, तो आप कितनी रेटिंग करोगे? बंदे ने बोला 5 6 7 8 जो भी। तो लाइक आप उससे पूछोगे कि लाइक क्या कमी रह गई कि आपने 6 रेटिंग क्यों करी, 7 रेटिंग, क्या दिक्कत थी आपको? तो वो बंदा आपको अपनी एक प्रॉब्लम बताता है, ठीक है, कि लाइक एक्चुअली में मैं ये सोच रहा था। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, ठीक है, तो वो बंदा अपने फीडबैक बताएगा
लाइक मुझे मानी सर की अच्छी लगी, ये पर्टिकुलर चीज अच्छी लगी। उसके बाद आप क्या करते हो कि लाइक आप सीधा आते हो कि लाइक उसको ट्रेंड, रेवोल्यूशन, एसबीआई मॉडल, ये नहीं बताना यार, ये नहीं बताना। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम डे वन में अगर तुम ये सारी चीजें सिखा रहे हो तो वो बंदा आपको टॉलरेट ही कर रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक स्पीकर नहीं हो वहां पे, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्वर्सेशन। आपको वहां पे बड़ा नहीं बनना, समझ रहे हो? अब मेरी बात, अब मेरी ध्यान से बात सुनो। ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, अब आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलना है कि आपने जो भी चीज सीखी है इस ट्रेनिंग से, ठीक है, अब आपका मोटिव ये है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जितनी भी करियर प्लानिंग है सब उसको खोल के रखना है। मान लो आपको कोई प्रोस्पेक्ट है जो बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई भी डिग्री वो परस्यूइंग कर रहा है, मैं मेजोरिटी लेके चल रहा हूँ, एंड मेजोरिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट आपके स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं। टेल मी द चैट बॉक्स, मेजोरिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट आपके क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बात सही है? तो मैं स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल है। मान लो कोई स्टूडेंट है हमारा, तो मैं उसको कॉल पे क्या ही बताऊंगा, मैं उसको यही बताऊंगा कि देखो मान लो हमारा कोई प्रोस्पेक्ट है जिसका नाम है कमलप्रीत। कमलप्रीत हमारा प्रोस्पेक्ट है, और कमलप्रीत को मैं सिर्फ यही समझाऊंगा, मान लो कमलप्रीत बीटेक कर रहे हैं किसी भी, मान लो वो शारदा यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है, तो कमलप्रीत को मैं सिर्फ, मेरा मोटिव यही है कि मैंने उसको बोला कि कमलप्रीत देखो तुम बीटेक कर रहे हो, बात सही है? बोलेगा हाँ बात सही है। ठीक है, तो बीइंग अ स्टूडेंट, अब वो पर्टिकुलर पर्सन अगर 15-20 हजार रुपए कमाएगा, उससे बेटर उसके लिए कोई बात होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है ना, बीटेक के बाद हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक भी करे। ठीक है, तो उससे सिर्फ इतना एक चीज बोलूं कि बहुत अच्छी पॉइंट है, आप सब यूज कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्टिंग में, अपने लाइक सॉरी फॉलोअप में, मैं यूज करता हूँ कि आपने डे वन फॉलोअप देखा होगा, है ना? बोले हाँ डे, आपकी तरह हजारों स्टूडेंट थे, है ना, हजार लगभग जूम पे कनेक्टेड होंगे, और 1500 कनेक्ट होंगे जूम के ऊपर, सॉरी यूट्यूब के ऊपर, है ना। ऐसे ही हमारे महीने में लगभग 30 सेशंस होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। लगभग लगभग बात करूं, अगर एक दिन में हमारा 1000 पार्टिसिपेंट आ रहा है या 2000 पार्टिसिपेंट आ रहा है, तो एक महीने में कितने हुए? 60,000 पार्टिसिपेंट्स। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी के पास 60,000 स्टूडेंट आते हैं हर महीने? ठीक है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के पास 60, और हमारी कम्युनिटी की तरफ परिवार में बहुत सारी कम्युनिटीज है जो वर्क कर रही हैं बहुत टाइम से। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन कि अगर बंदा बीटेक भी कर रहा है, एमसीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, पीएचडी होल्डर्स, इंडियन नेवी, है ना, आर्मी से, पुलिस ऑफिसर, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, हर सेक्टर से बंदा आके हमारा सेशन अटेंड कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट है, या ओवर पॉपुलेशन है, डिजिटलाइजेशन है? क्या लगता है आपको कि, आप बताओ कि क्यों इतनी तेजी से स्टूडेंट ऑनलाइन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो? अब वो बंदा आपको बताएगा बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, अब वो बोलना शुरू होगा। ठीक है, नाउ यू आर टेकिंग पार्ट इन द कन्वर्सेशन, नाउ यू आर एंटरिंग इन द कन्वर्सेशन, नाउ अब आप एक स्पीकर नहीं हो, अब आप लिसनर भी हो, आप अच्छे लिसनर भी हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, अब उसके बंदे के कंफर्ट में घुसोगे। जितना ज्यादा बंदा बोलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ द पर्सन हु स्पीक्स मोर लूज मोर, जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा वही हारता है। ठीक है, तो अब बंदा बोलेगा, बेनिफिट्स बताएगा, ही विल टेल यू द लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, सर ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था, ये, ओके। देन आपको सबसे बड़ी चीज लिखनी है कि अप्रिशिएट एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू गेट द टाइम। जब आपको मौका मिले, अप्रिशिएट देम एवरी सिंगल टाइम। बंदे ने बोला सर ओवर पॉपुलेशन, बंदे ने बोला सर, लाइक आप उसको अप्रिशिएट करते हो, एग्जैक्टली दिस इज द परफेक्ट आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, यही तो एक परफेक्ट आंसर था इसका, है ना, अप्रिशिएट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, अब उस बंदे ने चलो मान लेते हैं, अब उससे मैं बोलूंगा चलो कमलप्रीत हम मान लेते हैं कि चलो हम आपका एग्जांपल लें, आप बीटेक कर रहे हो, है ना, अगर मैं गिन के सिर्फ नॉर्थ इंडिया की, लाइक एमिटी नोएडा, है ना, एंड एलपीयू, शारदा यूनिवर्सिटी, है ना, लाइक लखनऊ विश्वविद्यालय, दी यूनिवर्सिटी, अगर 5-6 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिला लें, तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की 5-6 यूनिवर्सिटीज मिला रहा हूँ मैं गलगोटिया लेके, कि सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटी मिला लूं तो लाखों स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं। बात सही है? बोले हाँ बात सही है। और इस बात की भी कहीं ना कहीं गारंटी है कि 90% ऑफ देम विल नॉट गेट देयर डिजायर्ड जॉब या देयर एक्सपेक्टेड जॉब। 90% लोग
उनको नहीं मिलेगी उनकी डिजायर्ड जॉब, बात सही है? बोलेगा हाँ ये तो भी, इस बात तो सही है। चलो आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड थर्ड ईयर में हो, अभी आपको 3-4 साल लगेंगे। बोलेगा हाँ 3-4 साल लगेंगे पढ़ाई में, लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करोगे? बोलेगा हाँ लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करूंगा। 3-4 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा? बोले बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बोलेगा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके भी चांसेस हैं कि सिर्फ आपकी 10% ही चांसेस है इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने की। वो बोलेगा कि 90% चांसेस मेरे भी है कि मेरी जॉब ना लगे। बात सही है? क्या कर रहे हो तुम बंदे के धागे खोल रहे हो, ठीक है? तुम बंदे को करियर प्लान दे रहे हो, उस बंदे की लाइफ के बारे में तुम डिस्कस कर रहे हो। तुम एज अ एक जॉब होती है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दैट इज करियर काउंसलर, आपको पता होगा, है ना? तो वो पर्सन क्या करते हैं, वो पर्सन करते हैं लोग बच्चों की करियर की काउंसलिंग करते हैं कि एक्चुअली में ये लड़का करना क्या चाहता है। तो वैसे ही तरीके से एक तरीके से अपनी जॉब समझ लो, ठीक है? कि तुम उसकी करियर की काउंसलिंग कर रहे हो, कि अब तुम उससे बोल रहे हो कि लाइक तुम्हारे कितना रिस्क है तुम्हारी लाइफ के अंदर, कि अगर तुम्हारी जॉब लगी तो तुम सक्सेसफुल, नहीं लगी तो नहीं सक्सेसफुल, है ना? चलो कल को आपके आपने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, ये भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने सेकंड ईयर में हो बीटेक के, है ना? लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे 12 साल। अच्छा एक चीज बताओ, सीधा एक लाइन और है जो मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, लिखो कि जिंदगी कैसी चाहते हो, पूछो उससे, जिंदगी कैसी चाहते हो? बताएगा सर कि ऐसी ऐसी जिंदगी चाहता हूँ। फिर मैंने बोलूंगा आपने अभी तक जी गया है? मैं बोलूंगा अभी तक आपने लाइफ जी कितनी है? 12 साल की स्कूलिंग, 5 साल का कॉलेज, 40 साल तक नौकरी, इज दैट योर लाइफ? इज इट? वो बोलेगा नहीं सर। इतना तो नहीं देखने आता, कोई भी हुआ है मेच्योर्ड से बड़ा, 40 साल का भी इंसान होगा ना, तो मुझसे ये बात करोगे कि 12 साल की तुमने स्कूलिंग करी, 5 साल तुमने कॉलेज में दिया, 40 साल की नौकरी करके तुम मर जाना चाहते हो, यही तुम्हारी जिंदगी है? बोलेगा नहीं। ठीक है? अब देखो क्या है कि लाइक अब उससे जितना ज्यादा डीप तुम उसके करियर पे बात कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग योर रिलेशन स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जितना ज्यादा तुम बात कर रहे हो। तुम यहाँ पे देखो, अभी तक तुमने फॉरएवर का एफ बोला नहीं बोला, फॉरएवर की तुमने एक बात नहीं करी, बट ऑलरेडी तुम्हारे लगभग 10 मिनट्स की प्रोस्पेक्ट लाइक फॉलोअप हो चुका है, ठीक है? अब तुम उस बंदे को रिस्क दिखाने वाले हो कि चलो ठीक है एक चीज बताओ, ठीक है, क्या तुम जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो वहां पे जो पास हुए स्टूडेंट है, क्या वो वैसे जिंदगी जी रहे हैं जो मानिक सर जी रहे हैं आज? वो बोलेगा नहीं। क्या वहां के टीचर्स जी रहे हैं? बोलेगा नहीं। वहां का प्रिंसिपल जी रहा है? बोलेगा नहीं, है ना? तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी वैसी बनने वाली है? हम्म, बोलेगा यार बात तो सही है आपकी। फिर आपने बोलना चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं, चलो कल को तुम्हारी 30,000 की भी नौकरी लग गई, वैसे लगनी तो है नहीं, चलो मान लेते लग गई, ठीक है? आपकी ड्रीम कार कौन सी? चलो वो स्कॉर्पियो भी बोल दे, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पर्टिकुलर हमारी एज ग्रुप का लड़का है वो तो यही बोलेगा सर मस्टैंग, सर जीटीआर, सर G63 वैगन, है ना? सर पोर्शे लेनी है। अगर चलो मैं कहता हूँ वो स्कॉर्पियो भी बोले, आज के स्कॉर्पियो की डेट कितनी है? 20 लाख रुपए, है ना? स्टार्टिंग प्राइस लगभग लगभग वही, बंदे की 30,000 की नौकरी, ठीक है? अगर उसको 30,000 की नौकरी से अगर स्कॉर्पियो लेना हो, अगर बिना एक सिंगल रुपए, समझ लो उसको खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, कपड़े भी फ्री है, अगर बिना पैसे खर्च किए अगर वो स्कॉर्पियो खरीदे बिना 1 रुपए, तो पता है कितने महीने लगेंगे? कितने महीने लगेंगे? 30,000 रुपए महीने की इनकम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 30,000 रुपए महीने कमा रहा है तो वो उसके 20-25 हजार रुपए खर्च ना हो, ठीक है? कम से कम उससे 10 साल, देखो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आप लोगों से पूछ ही नहीं रहा कि कितने महीने लगेंगे, मैं एज अ प्रोस्पेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? जब मैंने आप लोगों से बोला ना ये कि लाइक कितने महीने लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, जो रिएक्शन मैं दे रहा हूँ ना, सेम टू सेम रिएक्शन आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को देने हैं। यहाँ पे लोगों ने मेरे को रिप्लाई देना है सर 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, ठीक है? तो एक चीज समझो, पूछा कि अब एक चीज बताओ, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी जो मोस्ट कॉमन गाड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, वो खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 10 साल लगेंगे। बात सही है मेरी? 30,000 की नौकरी जो आज की डेट में बहुत, ये हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी वाले बहुत बड़ी मानते हैं,
ये बात सही है। अब देखो मास्टर स्ट्रोक, एक और लाइन लिखो। अगर 5 साल के बाद, चलो अगर बंदा बोलता है ठीक है, मान लो बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, जो भी कर रहा है, बीटेक करेगा, बीटेक करने के बाद एमटेक करेगा, जितने साल भी वो पढ़ाई करेगा उसकी पूरे साल जोड़ दो, 5 साल पढ़ाई करोगे, बोलेगा हाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, 5 लाख। 5 साल 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद जॉब नहीं लगेगी, तो व्हाट इज द प्लान बी? क्या 5 साल 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद जॉब नहीं लगी, देन व्हाट इज द प्लान बी? तुम्हारे पास प्लान बी क्या है? बोलेगा देखो, अब 99% केसेस पे इनअप्रोप्रिएट आंसर आते हैं। क्या कि नहीं लगा तो ये कर लेंगे, नहीं कर लगा तो वो कर लेंगे, लाइक कोई एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुश्किल से एक आदमी के पास सर पापा का बिजनेस संभाल लेंगे, सर घर वाले लड़कियां कहती हैं सर घर वाले शादी करा देंगे, है ना? तो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता लोगों का, कोई बैकअप प्लान है ही नहीं। कैसा है अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 6 to 7 मंथ्स के अंदर हाँ आप 60 to 80 थाउजेंड रुपीज अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ आने वाले 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप 60 to 80 थाउजेंड रुपीज अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? बोलेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा। अब मैंने आपसे बोला तो कि लाइक 6 to 7 थाउजेंड, लाइक 6 to 7 मंथ्स के अंदर 70 से 80 हजार आप कमा तो सकते हो, बट सबसे बड़ी बात है कैसे, है ना? कि सर आप बोलते रहो 6 से 7 महीने के अंदर 70-80 हजार कमा लोगे, लेकिन कैसे? व्हाट इज द वर्क एग्जैक्टली? करना क्या होगा ये तो बताओ, बस खत्म करो वहीं पे अपनी बात। यही तो जानने के लिए आपको डे 2 वेबिनार लगेगा कल। इसी चीज के लिए तो कल डे 2 का सेशन रखा हुआ है आपके लिए, वर्कशॉप, जहां पे एग्जैक्टली आपको देखो हाइप क्रिएट करना है डे 2 के लिए। ठीक है, ठीक है, हाइप क्रिएट करना है डे 2 के लिए, डे 2 के लिए हाइप क्रिएट करो कि मैंने आपको यही इसलिए बताया क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, कल आपका सेशन होगा जहाँ पे एग्जैक्टली आपको काम करना बताया जाएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करती कैसे है, और 6 से 8 महीने के अंदर आप पैसा कमाओगे कैसे। तो इस पॉइंट पे आपको कन्वर्सेशन ड्रॉप करनी है 10 से 12 सेकंड की। लास्ट में आपको बोलना है कि मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपने देखनी है, जो भी उसके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, क्वेरीज हैं, क्लियर करो, कट द कॉल। ठीक है, वीडियोस भेजो, फीडबैक लो, दैट्स इट। अब आते हैं डे 2 के ऊपर। डे 1 क्लियर हुआ? सर बहुत सारे लोग मेरे से तब से दिमाग खाए जा रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, लीड जनरेशन की वीडियो चाहिए ना तुम्हें मेरी? कितने लोगों ने देख रखी है जो मैंने डाली है? बिलीव मी, मुझे पता नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लाइक मैंने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाया, लाइक मैंने अपने चैनल के ऊपर तो सिर्फ 3 या 4 दिन हुए और 2,000 से ज्यादा व्यू, और लगभग वो कि मैं देख रहा हूँ कि पूरी गेम चेंजर्स में वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो फिर डाल दूं? 1 सेकंड डाल देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखो क्या है। देखो यार, मैं तो सीधा सीधा ये मानना है मैम कि लाइक हर पीछे कहते हैं इफ यू कांट चेंज द प्रोस्पेक्ट देन चेंज द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, जब ज्यादा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट हो आपके पास तो फिर आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती उसके ऊपर, सीधा बोलो, आता है वेलकम, जाता है भेड़कम। ठीक है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ठीक है, और अब अभी तो हमारी बारी ही नहीं आई। ठीक है, तो अब एक चीज समझो आप कि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, आप बहुत लकी हो कि लाइक इंडिया के अंदर हो आप। ठीक है, तो इस बात के लिए ग्रेटफुल रहा करो कि आप जर्मनी जैसी कंट्री में नहीं हो जहाँ पे बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये होती है कि जितना ज्यादा आप नंबर्स पे काम करते हो ना, उतना बढ़िया। 1 सेकंड गाइस, बस 1 सेकंड दो, मैं डाल रहा हूँ। सर आप भी हिंदुस्तान के हो ना? हाँ सर, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ लेकिन मेरा आधार कार्ड है। ठीक है, नहीं यार दिल से हिंदुस्तानी, मजाक नहीं कर रहा। बॉर्डर पे घर है लेकिन रहता है हिंदुस्तान में। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।
और जस्ट अ सेकंड, मैं लीड जनरेशन की वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ और वहां पे आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक रिकॉर्डिंग है, वीडियो का नाम क्या मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलिंग स्किल्स बाय अमित जायसवाल। ठीक है, एक बार जरूर गो थ्रू करना उस वीडियो से। 1 घंटे का सेशन है। ठीक है, आपकी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, ठीक है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, और उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग इतनी परफेक्ट बना देगी आपको। ठीक है, मतलब आप या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो कॉलिंग स्किल्स बाय अमित जायसवाल, या आप एक काम करो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मैंने ड्रॉप करा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी आपकी डाउट स्टोरीज है मैं वहां क्लियर कर दूंगा, और मैं अपनी इंस्टा के स्टोरी पे, ठीक है, अपडेट कर दूंगा आपको वीडियो, कॉलिंग स्किल्स बाय अमित जायसवाल करके। ठीक है, एक बार देखना हुआ वीडियो। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप के अंदर, वीडियो नहीं है सॉरी, 1 घंटे की ट्रेनिंग है कह लो आप। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, चैट डिसेबल करना पड़ेगा वरना ये लोग मेरा यूट्यूब लिंक भी ड्रॉप कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 2 टास्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक आपको कॉलिंग स्किल्स बाय अमित जायसवाल देखना है, एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बाय मी देखना। ठीक है, गाइस अपने अपने पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर लिंक शेयर कर देना। ओके, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है ये जो भी मैं डाल रहा हूँ, और जो कॉलिंग स्किल है वो मैं डाल दूंगा आज रात में अपने स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब आता है डे टू वेबिनार के ऊपर। डे टू वेबिनार बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है डे टू का सेशन। देखो, ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा फोकस आपने करना होता है अपने किसके ऊपर, वन सेकेंड, किसके ऊपर गाइस, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट के ऊपर। एक पर्टिकुलर पर्सन अच्छा सा चूज करो जो आपकी सही तरीके से क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, अपने कुछ क्लोज कनेक्शंस बनाओ जो आपकी थर्ड पार्टी करे, जिनकी आप थर्ड पार्टी करो, जिससे आपका और आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छा ब्रेनस्टॉर्म हो जाए। उसके बाद डे टू का सबसे पहला वार्म गेस्चर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ट्राई, ऑलवेज ट्राई टू, एक पॉइंट को, ओपन अप देयर ड्रीम्स एंड माइंडसेट। क्या, ओपन अप देयर ड्रीम्स एंड माइंडसेट। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है कि ओपन अप देयर ड्रीम्स एंड माइंडसेट, आप समझ ही गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि एक बंदा जो है वो खुली किताब तो होता नहीं है ना, वो अपने आप अंदर एक तरीके से एक माइंडसेट है जो बहुत छोटा सोच रहा है, उसको बड़ा सोचवाना है। इसके ड्रीम्स आपको बाहर निकलवाने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि आपके पर्सनल गोल्स क्या है, पर्सनल ड्रीम्स क्या है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब डे टू वेबिनार वो देख ले तो सीधा ये सवाल नहीं करना होता, कभी भी ये सवाल डे टू के अंदर मत करो कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। आप सीधा ये बोलो डे टू के अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लाइक आपने जो कुछ भी सीखा डे टू के अंदर, उसमें से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, आप मुझे 5 मिनट का टाइम लेके समझा सकते हो। तब आपको आइडिया होता है कि बंदे को, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके क्लाइंट को कितना बिजनेस समझ में आया, कितना बिजनेस नहीं। ठीक है, तब आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को कितना बिजनेस समझ में आया, कितना बिजनेस नहीं। फिर आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल सेट करने हैं। ठीक है, उसको बताना है सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी कैसे, थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं बताना मार्केटिंग प्लान एंड ऑल ये सब। ठीक है, आप बस उसको ये बताओ कि लाइक एक कंपनी है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज में वो बेरोजगार लोगों को रोजगार देती है। प्रोडक्ट्स में उसके 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब, 170 देशों में, जहाँ पे लोग इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों में बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आपका जो मेजर पार्ट होगा इस इंडस्ट्री में, वो आप एज अ
ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के एज अ लेवल पे काम करने वालों इनिशियल डेज के ऊपर आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल आईडीज के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर हमारी कंपनी की मार्केटिंग करनी होती है। आपको 7 to 10 डेज की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी बातें सुन के, ये बोल क्या रहे, बात सही है? ठीक है, जो भी वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार इस सेशन का रिपीट टेलीकास्ट लेना, जो जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ एक बार लिख लेना। ठीक है, तो आप बेटर वे में मेरी तरह क्लैरिटी देखो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि लाइक जहां पे आप अनप्रोफेशनल साउंड होते हो, ठीक है, आपको एक कहते हैं ना, पुष्कर राज ठाकुर की एक बात है, फेक इट टिल यू मेक इट। सुनिए आपने? क्या? फेक इट टिल यू मेक इट। नो मैटर आप प्रोफेशनल हो कि नहीं हो इस इंडस्ट्री के अंदर, यू हैव टू शो योरसेल्फ। आप भले एक एक महीने के एएस हो, 2 महीने के एएस हो, लेकिन आप कॉल पे एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह बात करोगे तो वो कभी भी झिकझिकाएगा नहीं आपके साथ काम स्टार्ट करने से। बट आप जहां अपने लाइक लैग करे आप बात करने में कि हाँ हूँ हाँ, सोच में पड़ गए, लटक गए कहीं बीच में, सामने वाला बंदा तुरंत झट से पकड़ लेगा, ये बंदा अनप्रोफेशनल है, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूजिंग द राइट वर्ड एट राइट टाइम। ठीक है, क्या? यूज द राइट वर्ड्स एट राइट टाइम, सही शब्दों का सही जगह पे इस्तेमाल करना ही इस इंडस्ट्री में काम आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो बंदे को 5-10 मिनट क्या है अच्छे से बिजनेस एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद फिर वही बात कि लाइक आपने कुछ स्टोरी सुनानी, बंदर बंदरिया वाली याद है देखो। अब ये कहोगे सर ये तो बहुत आउटडेटेड है, बट बिलीव मी, स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर रिलेशन स्ट्रॉन्गर। अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने स्टोरी टेलिंग का यूज करना है। और बिजनेस समझाने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप B2B और B2C का एग्जांपल ले सकते हो। कि लाइक फॉरएवर लिविंग बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर पे फ्रेंचाइजी जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी सेल आउट करते हो, जितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, उतना ज्यादा पैसा आप कमाते हो। ठीक है, बट आपने पूरी तरीके से, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझाना कि लाइक देखो, अब बंदे ने, आपने डे 1 में उसको ये बता दिया उसे काम करना क्यों है, रीजन बता दिया, वाई स्ट्रॉन्ग कर दिया उसका, क्या काम करना है ये आपने डे 2 में बता दिया। अब कैसे काम स्टार्ट करना है ये आप बताओगे डे 3 के अंदर। डे 3 के अंदर जाने से पहले आपने क्या करवाना है, आपने थर्ड पार्टी कॉलिंग करवानी है। थर्ड पार्टी कॉलिंग करवाने के बाद आपने उस बंदे को फिर से हाइप क्रिएट करना है डे 3 के बारे में। थोड़ा सा प्री इम्यून करके रखा करो कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ शॉपिंग समथिंग। पहले से थोड़ा सा भी प्री इम्यून करके रखोगे तो ज्यादा बेटर होता है, इन टर्म्स ऑफ की लाइक अगर अगर पहले से ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करके रखोगे तो बंदा आपका क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर अचानक से आप उसको बोलते हो, बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं ना, अगर देखो प्रोस्पेक्टिंग में पूछे सर इन्वेस्टमेंट है क्या, बोल दो नहीं इन्वेस्टमेंट है। बट अगर फॉलो अप में पूछे अगर इन्वेस्टमेंट है क्या, तो उसको वहां पे थोड़ा सा हिंट देना जरूरी होता है, उसको क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में हम क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग इज अ फर्स्ट इंप्रेशन, और वहां पे आपने कोई भी वेबिनार या वीडियो दिखाया नहीं, कोई भी एक्सपोजर दिया नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। 10-15 मिनट की 10 मिनट 15 मिनट का फॉलो अप है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, सही तरीके क्लैरिटी दे रहे हो, सही तरीके से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, बस बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर यार। ठीक है, 3 डेज के लिए इतनी मेहनत बहुत है। अब आप 4 से 5 लोगों की फॉलो अप लेना है, आप मीटिंग लगा के यही बात कर दो। स्मार्ट तरीके से काम करो। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर स्मार्ट वर्क ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लाइक देखो क्या है कि इंडिया के अंदर अगर आपने वाकई में आने वाले टाइम में जो आप सपने देख रहे हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको तेजी से काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता होगा कि लाइक बहुत सारे लोगों ने भी पिछले महीने मनाली रिट्रीट क्वालिफाई करा है ना। ठीक है, तो हो सकता है मौका बन सकता है आपके लिए भी, बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाला है आप सभी के लिए भी, एक और नया सरप्राइज आने वाला है, आज हमारी मैनेजर्स मीटिंग में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो काम करो, बिना नॉन स्टॉप काम करो, दबा के काम करो। ठीक है, फॉलो एक तरीके से आप अपना ऐसे करते 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 ही परफेक्ट हो गए, एक बार में नहीं सीख जाओगे, एक बार में कुछ नहीं सीखते। ठीक है, ये तो बस मैंने, अगर मान लो मैंने आज 100% सिखाया तो आपने सिर्फ और सिर्फ 50% समझा होगा। आप इसको एक बार रिपीट करके देखोगे और लिखोगे तब जाके आपको 80 to 90% आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो मेहनत बहुत जरूरी है अपने लर्निंग्स के ऊपर, मेहनत नहीं करोगे अपने लर्निंग्स के ऊपर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 स्किल्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, 5 स्किल परफेक्ट कर लिया, फिर सारा गेम सॉर्ट है। ठीक है,
मैं चैट ऑन करता हूँ, फिर आप अपने डाउट्स क्वेरीज 2 मिनट की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर से आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फाइव स्किल क्या है? फाइव स्किल यार, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड लीड जनरेशन। क्या? प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड लीड जनरेशन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड में आपके एक क्वेश्चन है सर, आपने 7 महीने में मैनेजर क्वालिफाई कैसे करा? देखो, 7 महीने में अगर मैनेजर क्वालिफाई करना है तो 7 महीने के लिए दुनियादारी भूल जाओ, ठीक है। अगर 4-5 लोगों की टीम है, ठीक है, तो बस काम करो नेटवर्क बढ़ाने के ऊपर। जिस पर्सन के पास नेटवर्क है उसके पास क्या है, व्हाट इज मैनेजर लेवल, मैं आपको बताता हूँ क्या है मैनेजर लेवल से क्या। देखो, 150 सीसी का टारगेट लेके चलो, ठीक है। हाँ, 150 सीसी इज द टारगेट। बिगिनर्स टू एएस लगाओ प्लीज। मैं वो भी है यूट्यूब पे, आप मेरा अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया था मैंने, तो आप जाके देख सकते हो वहां पे, ठीक है, नोवस टू एएस का। एक सेकंड, एक सेकंड, नोवस टू एएस देखो। अब क्या है कि नोवस टू एएस में क्या होता है कि आपने ना सबसे बड़ी चीज करनी होती है नोवस टू एएस में, वो ये है कि आपने कंप्लीट एक तरीके से वो बनानी होती है, जैसे कि एक पैटर्न फॉलो करना होता है। पैटर्न कैसा फॉलो करना कि लाइक एक 7 दिन का प्रोसेस बनाओ जो हर प्रोस्पेक्ट पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। कि लाइक ऐसा नहीं कि आप इसको कैसे भी सिखा रहे हो, कैसे भी बना रहे हो, 12-4-9 लगा ले, बस ये कर ले वो कर ले, ऐसे नहीं करना होता यार, ठीक है। तो ऐसे करोगे, देखो, एक ट्रेनिंग एक बार एक ही पर्टिकुलर पर्सन की लगाओ, उससे नोस टू ये सीखो, 7 दिन का कंप्लीट प्रोसेस बनाओ कि हाँ ये दिन में ये करना होता है, ये मेरी आईडी, ये दिन में ये करना होता है। अलग अलग चीजें करोगे अलग अलग प्रोस्पेक्ट के साथ, हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे इस इंडस्ट्री के अंदर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, पर्सन डे 1 देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करता, उसके लिए एक पॉइंट ऐड करो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। मान लो 7 बजे का सेशन है, मैंने उससे बोला 7 बजे हमारा सेशन है और आप 8 to 9 PM फ्री हो? बोले हाँ फ्री हो, बताइए। ओके ठीक है, आफ्टर मीटिंग एक डाउट एंड क्वेरी आपकी जो भी होगी वो क्लियर करने के लिए मैं आपको 9 बजे कॉल करूंगा, और वहां पे भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। एक बार कहते हैं फिक्स मीटिंग बिफोर द मीटिंग। मैं लिंक जो है नोस टू एस की अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है, स्टोरी पे अपडेट कर देता हूँ। लीड्स में प्रॉब्लम है, मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मैंने सिखाई है 1.5 घंटे तक, जहां पे मैंने 67 वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, कहते हैं ना, घाट घाट बहुत पानी पी चुका हूँ, घाटी घाटी का, ठीक है, तो घाट घाट का पानी पी के सिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अपने ग्रुप के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक, एक फीडबैक जरूर लिखना इस सेशन का, जो आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगा। आपकी फीडबैक इंस्पायर करते हैं हमें और तगड़ा सेशन लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से मिलूंगा, मैं तेरा को मेरा 13 को मेरा फिर से एक सेशन है 10-15 का, ठीक है। तो मैं फिर से मिलूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे वेबिनार्स को प्रमोट करें, अपने ग्रुप्स के अंदर एक पर्टिकुलर फीडबैक जरूर दें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है जरूर कनेक्ट हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, स्किल्स के रिगार्डिंग, नोट्स टू एस के रिगार्डिंग सब कुछ सिखाता रहता हूँ, ठीक है। सो फीडबैक देना अपने ग्रुप के अंदर ना भूलें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फीडबैक देना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, I'm just on this side, wish you good health and forever success and let's become successful together. Bye bye, take care and love you all. एक बात याद रखना कि जब तक तोड़ेंगे